गाइस आखिरकार 5,98,000 रुपये में अभी भी मारुति सुजुकी की बलिनो सिग्मा बेस मॉडल आपको यहाँ पे मिल रही है, जिसमें कि आपको डिस्काउंट अभी भी अगर आप देखते हो तो 40 से 45,000 रुपये इस गाड़ी पे देखने को मिलेगी। एक हैचबैक कार है जो कि मारुति सुजुकी की बलिनो काफ़ी ज़्यादा इंडियन मार्केट में सेल हो रही है। अगर आपका बजट ना थोड़ा टाइट है, कम है, तो 100% आप बेस मॉडल की ओर जा सकते हो, क्योंकि इस बलिनो के बेस मॉडल में टॉप मॉडल वाले काफ़ी जो फीचर्स है ना आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रखे गए हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 करके आपको बताने वाला हूं और आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देखो। लुक काफी प्यारी सी रखी गई है, बेस मॉडल है जिस कारण से सामने में आपको कोई भी क्रोम के जो पार्ट है वो आपको नजर नहीं आ रही होगी, और जो भी ग्रिल दिया गया फुल मैट ब्लैक कलर के साथ मिलती है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगी। कैमरा ऑफकोर्स आपको यहाँ पे फ्रंट में नहीं मिलेगी। साइड में आओगे तो आप यहाँ पे हेडलाइट सेक्शन देखो, एक पीस प्रोजेक्टर लाइट हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगी। अंदर में कुछ क्रोम के एलिमेंट दिए गए, इंडिकेटर होती है। फॉग लैम्प भी आपको इस वाले वेरिएंट से आपको यहाँ पे मिसिंग मिलेगी, बट ये हर एक कुछ आप यहाँ पे आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करा सकते हो। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। लंबाई अगर आप देखोगे तो वही सब 4 मीटर के अंदर मिलती है। 3990 mm के साथ रखी गई है, और हाइट भी आप देख लो मेरे हाइट से थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे कम मिलता है, बट बीच वाले सीट पे सच बैठने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बेस मॉडल का जो पहचान है, साइड में आप यहाँ पे ORBM से लगा सकते हो। फुल मैट फिनिश के साथ मिलेगी। हाथ से ही आपको फोल्ड और आपको हाथ से ही एडजस्ट है वो आपको इसके ORBM को करनी पड़ेगी। और फेंडर पे आपको यहाँ पे बल्ब के साथ जो इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे दी गई है। टायर अपोलो कंपनी की तरफ से मिलेगी। कोई भी आपको यहाँ पे व्हील कैप कंपनी पहले से नहीं देती है। 185/65 R15 15 इंच के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आगे में डिस्क मिलेगी, बट पीछे ड्रम ब्रेक। साइड में कोई भी बीटिंग है वो आपको नजर नहीं आएगी, बट गाड़ी की एक बार आप ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, लगभग आपको 170 mm के साथ मिलती है। गांव देहात वाले रोड में भी इस गाड़ी को आप यहाँ पे चला सकते हो। डोर हैंडल ए पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ ही दी गई है। बी पिलर देखोगे बॉडी कलर में नजर आएगी। ऊपर रूफ देखोगे ए पार्ट भी आपको बॉडी कलर में। कोई भी रूफ रेल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, बट सबसे पीछे देखो एक नॉर्मल सा एंटीना। अब आ जाओ गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर। रियर प्रोफाइल भी आपको यहाँ पे देखने में काफी प्यारी सी लगती है। इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे कोई भी क्रोम के एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, बट बेस मॉडल में देखो डिफॉगर की यूनिट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्पॉइलर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी आपको यहाँ पे मिलती है। सुजुकी का लोगो आपको इस जगह पे मिलेगा। बलिनो का ब्रांडिंग कुछ 3D क्रोम के साथ दिया गया है। और टेल लाइट सेक्शन देखो, सेम आपको टॉप मॉडल वाले आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रखे गए हैं। LED के साथ मिलेगी, बट ये दो पार्ट ये आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ आती है। और इस बेस मॉडल में भी पीछे टोटल 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको दिया गया है। दोनों साइड रेड कलर के आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी मिलेगी। और बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको 318 लीटर के साथ बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है। 60/40 में आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट बेस मॉडल से मिल जा रही है। और पीछे वाला आप यहाँ पे हेडरेस्ट देखो, ए पार्ट भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल तीनों ही मिल जाती है। कुछ टूल किट का आपको यहाँ पे प्लेसमेंट रखा गया है। और स्पेयर जस्ट नीचे आपको यहाँ पे मिलती है, वही सेम साइज के साथ और आपको स्टील रिम के साथ आती है। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के बीच वाली सीट पर, और यहाँ पे आप स्पेस जान लो। मेरा हाइट 5.6 इंच है, और मुझे ऐसा यहाँ पे बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम है नहीं आ रही है। अगर आपका हाइट 6 फीट है तो आपको थोड़ा बहुत आपको जो हेडरूम है ना यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। शोल्डर रूम देखोगे तो 3 लोगों के लिए काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। सीट आपको यहाँ पे फुल फैब्रिक के साथ दिया गया, काफ़ी अच्छे जो कुशन है वो आपको यहाँ पे मिलती है। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट दिया गया। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आपको दोनों ही सीट पे मिल जाएगी। और पीछे आपको मैंने बताया कि 3 हेडरेस्ट तीनों ही आपको एडजस्टेबल। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही तरफ दिया गया। बीचों बीच देखो एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ जो लाइट है वो आती है। पीछे कोई भी रियर एसिवेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस दिया गया। और 12 वोल्ट की एक आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है। को ड्राइवर साइड देखो, चाहे आप ड्राइवर साइड देखो, कोई भी मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पे नहीं आती है। और गाइस अब आ जाओ इसके इंटीरियर पे, और यहाँ पे जो भी गाड़ी का डैशबोर्ड है, इंटीरियर का प्रीमियमनेस है उसे एक बार आप देख लो। कुछ टॉप मॉडल वाले जैसा ही देखने को मिलेंगे, बट 2-4 फीचर्स है ना आपको यहाँ पे मिसिंग मिलेगी। सबसे पहले ये बात जानो कि इस गाड़ी में भी आपको जो 6 एयरबैग है उसे आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा गया है। बीच में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। आफ्टर मार्केट ये चीज आप यहाँ पे इजिली इंस्टॉल करा पाओगे। 1000 के आपको यहाँ पे बटन दिए गए। सामने डैशबोर्ड पे टोटल 4 एसी वेंट मिल जाएंगे। ये जो पार्ट है फुल ग्लॉस ग्रे कलर का आपको यहाँ पे फिनिश दिया गया है। ऊपर में आपको हार्ड ब्लैक कलर के यूज मिलेंगे, और नीचे आपको यहाँ पे नेवी ब्लू कलर का यूज है वो आपको दिया गया है। ऑटोमेटिक में एसी आपको यहाँ पे बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड है वो आपको मिल जाती है। नीचे देखो कोई भी आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगी, बट आफ्टर मार्केट ये चीज भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। और इस तरफ आ जाओ, एक आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट, 2 कप होल्डर मिल जाती है। 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर आपको यहाँ पे मिलेगी। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में दिया गया। कोई भी आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। ग्लव बॉक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको स्पेस है ना काफ़ी अच्छी रखी गई है। फर्स्ट एड किट आपको यहाँ पे कंपनी पहले से देती है। को ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो कोई भी आपको यहाँ पे मिरर है वो आपको नहीं मिलेगी। ड्राइवर साइड आओगे तो यहाँ पे भी आपको प्लेन सनवाइजर है वो आपको रखी गई है। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ ही आती है।
स्टीयरिंग देख लो काफी बेसिक सा दिया गया है, नीचे से डिकट, कोई भी लेदर रैप आपको यहाँ पे नहीं मिलती है और स्टीयरिंग पे कोई भी कंट्रोल है ना वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आपको यहाँ पे आती है। और MID एक बार आप देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ, राइट साइड में आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर दिया गया है। काफी कुछ जो वार्निंग की लाइट है वो आपको हर एक कुछ यहीं पे दिखा देगी। बीच में छोटा सा पार्ट डिजिटल मिलता है जहाँ की आपको सीट बेल्ट के जो भी वार्निंग है वो आपको दिखा देंगे, डिजिटल में क्लॉक दिखा देगी, टेम्परेचर, फ्यूल गेज दिखाती है। और इस वाले बटन से टॉगल करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी माइलेज दे रही गाड़ी वो आपको बता रही है, एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे शो करती है, रेंज भी आपको यहाँ पे दिखाती है और टोटल ओडोमीटर है वो आपको यहाँ पे शो कर रही है। बेसिक वाले जो फीचर्स है आपको यहाँ पे हर एक कुछ देखने को मिल जाती है। राइट साइड अगर आप आओगे तो हेडलाइट के जो कंट्रोल है ये पार्ट आपको यहाँ पे मैनुअल में, और लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे वाइपर के जो कंट्रोल है ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही देखने को मिलेगी। की अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे 2 की मिलती है और दोनों ही जो की है ना आपको यहाँ पे रिमोट फीचर्स के साथ आती है। लॉक अनलॉक का जो बटन है आपको यहाँ पे दोनों ही की पे देखने को मिल जाएगी। डैशबोर्ड पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए कुछ जो कंट्रोल है वो आपको दिया गया है, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिया गया और नीचे देखो हेडलाइट के लेबलर। जस्ट नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा और यहीं से आप इसका जो फ्यूल कैप है वो ओपन कर सकते हो और जो भी बोनेट है वो आप यहाँ से रिलीज कर सकते हो। ड्राइवर साइड के अगर मैं आपको यहाँ पे डोर ट्रिम दिखाऊं, ए पार्ट भी आपको यहाँ पे कुछ डुअल टोन कलर के साथ रखी गई है। अच्छी बात है कि बेस मॉडल में ये जो पार्ट आप देख रहे हो फैब्रिक आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाएगा, ये पार्ट भी आपको सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पे आपको चारों ही पावर विंडो के जो कंट्रोल है वो आपको इस गाड़ी पे मिलेंगे। ड्राइवर साइड के ऑटो डाउन फंक्शन के साथ भी दिया गया है। वो RPM को आपको हाथ से ही फोल्ड और आपको हाथ से ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। नीचे देखो आपको यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है। कोई भी आपको इस गाड़ी में स्पीकर आपको यहाँ पे नहीं आती है। तो गाइज ये तो कुछ हो गया इस नई वाली बलिनो के बेस मॉडल में, सिग्मा में जो कुछ भी फीचर्स था, जो भी स्पेस थे, हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब लास्ट में बारी आती है ना इस गाड़ी के इंजन के बारे में भी सुन लो। 1.2 लीटर के नेचुरली स्प्रेटेड पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पे दिए गए। बोनेट देखोगे तो ऊपर में आपको यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन दिया गया है। इंजन काफी नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगी। 4 सिलेंडर आपको यहाँ पे अभी भी मिल रही है जो कि काफी रिफाइंड और काफी रिलायबल के साथ आती है। लगभग ये गाड़ी आप 89 PS की पावर और आपको 115 Nm ऑफ टॉर्क की गाड़ी निकाल के देती है। माइलेज अगर आप देखते हो तो शहर में भी चलाते हो तो लगभग आपको 10 से 12 तक का ये गाड़ी आपको माइलेज आराम से दे देगी और हाईवे पे आपको यही गाड़ी 19 तक का माइलेज आपको आराम से देती है। तो हर एक कुछ आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करती है कि गाड़ी को आप कितने अच्छे से चलाते हो। ऑन रोड कीमत देखोगे तो हमारे शहर रांची प्रेमसंस मोटर पे मात्र आपको 6,97,000 रुपये पड़ती है, मतलब कि आपको 6,97,000 रुपीज़, जिसमें कि अगर आप डिस्काउंट देखोगे तो डायरेक्ट कैश डिस्काउंट इस गाड़ी पे अभी फिलहाल आपको डायरेक्ट 15,000 रुपये की मिल रही है। 10,000 रुपये की आपको एक्सचेंज बोनस भी मिल जाती है। स्क्रैपेज बोनस इस गाड़ी पे टोटल 25,000 रुपये की मिल रही है और कहीं आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट इस गाड़ी पे आपको 5,000 रुपये की मिल जाएगी। तो आपके लिए ना अभी समय काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी को खरीदने का। जो भी डिटेल्स थे इस बलिनो के सिग्मा बेस मॉडल में हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कुछ कंफ्यूजन अभी भी आपको रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।